नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में है और इको गार्डन में जिस तरीके से देखा जाए, जो दिल्ली के अंदर जो आग लगी थी ईवीएम को लेकर, और वो पूरे देश के समूचे देश में लगना शुरू हो गई। और लखनऊ के अंदर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इस राजधानी में जहां पर ये धरना स्थल कहा जाता है, और ये दिल्ली को गार्डन पर जहां पर देखा जाए तमाम जो लोग हैं, देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो लोग हैं ये ईवीएम को लेकर अपनी आवाज बड़ी बुलंदी से उठा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईवीएम से इन लोगों को, जो ये लोग वोटर है, जो मतदाता है, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वोट किसको दे रहा है। और इसी को लेकर तमाम जो है डेमो भी लगातार दिया जा रहा है। तमाम जो बात किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो लगातार जो है इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता के साथ में उठा रहे हैं। और उसी कड़ी में कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो टुकड़ी है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, ये समता सैनिक दल है, जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी। और ये जो दल है, ये आपको हर एक कार्यक्रम में, चाहे बहुजन समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, वहां पर ये टुकड़ी आपको नजर आ जाएगी, जो लगातार उस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से एक संवैधानिक दायरे में रखकर और एक अनुशासन के तहत उसको कैसे कामयाब बनाया जाता है, इस पूरे कार्यक्रम का ये काम है, इन लोगों का ये काम है। इसके साथ ही साथ ये लोग जो है संविधान की प्रति लोगों की जागरूकता और समाज में लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर ये उठाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लगातार इस सिरे से सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नीरज कुमार बहुत नाम है, बाराबंकी से कमांडर पे। अभी आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ईवीएम को लेकर एक बड़ा मामला निकल कर आया। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। अच्छा, ईवीएम को क्यों हटाना चाहिए? ईवीएम को इसलिए हटाना चाहिए, ईवीएम पे भरोसा नहीं। हम वोट कहाँ डालते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसमें हमको देखते नहीं। और उस पर बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाते हैं, हमें मालूम तो है, इस पे हमने वोट दी। मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि हमको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमने दिया किसको, ऐसा करके। हाँ, ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से। अच्छा, बाराबंकी से आए हैं दादा। तो जिला संरक्षक हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए, आपने बहुत सारा वोट दिया होगा, आपकी उम्र से लग रहा है कि आपने बहुत बार वोट दिया होगा। लेकिन क्या आपको पहले जब आप वोट देते थे, आपको पता होता था किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी देते थे। तो आज जब बैलेट पेपर से आप बटन दबाते हो, तो पता चल जाता है वोट किसको दिया है? नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। तो क्या मशीन से बढ़िया है या ठप्पा वाला बढ़िया है? ठप्पा बढ़िया है, मशीन कहाँ बढ़िया है? मशीन में तो धोखाधड़ी हो रही है, बीमारी हो रही है। अच्छा। मशीन में उमा लगाया गया है ऐसा यंत्र जो चला जाता है भाजपा को। जी। तो क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी, समता सैनिक दल से बोल रहा हूँ, बछरावा जिला रायबरेली। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, आप जिस एरिया से संबंध रखते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर लगातार बात करते रहते हैं। तो क्या आपके वहाँ पर भी इस तरीके के सवाल उठते हैं कि ईवीएम पे हमको भरोसा नहीं है, या आप क्या कुछ सोचते हो ईवीएम को लेकर? ईवीएम पे हमें कतई भरोसा नहीं है। ईवीएम से यानी कि हाई करके यानी कि हमारा मत छीना जा रहा है, इसलिए यानी ईवीएम पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मलखान सिंह जी। जिस तरीके से आपको देखा जाए, आप यहाँ पर आए, आप मंच में भी आसीन थे, तो तमाम ईवीएम को लेकर बातचीत की गई, और उसको लेकर जनता में आपका जो ये दल है, समता सैनिक दल जो है, वो जनता में जाकर किस तरीके से जागरूकता फैलाई? देखिए, मैं इसके पहले इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था जी, और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। पीएचडी मेरा रिसर्च भी साइंस से ही है। तो मैंने चुनाव भी कराए हैं, विशेष ढंग से हरदोई में मैंने चुनाव कराए। मैंने जो अनुभव किया कि सारा काम, भले ईवीएम सारा लिखा पढ़ी तो कागज में होती है, सारा उसमें होती है। ये जो बहाना कर रहा है आयोग कि साहब कागज की बर्बादी होगी, कितना कागज बर्बाद अब भी होता है। ईवीएम के बाद भी नंबर चढ़ाया जाता है, फिर ये होता है। क्योंकि मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा, जी, है ना, तो मैंने देखा कि सारा काम मतलब पेपर से हो रहा है, और केवल वोट का ये जो है ईवीएम से कर दिया। इसमें तो कौन सा खर्चा बच गया? नंबर आप जिस तरीके से आपने बताया, आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो जिस टाइम आप वोटिंग कराते होंगे, उस टाइम पे बैलेट पेपर चलता था। आज जो है वो ईवीएम मशीन चल रही है। नहीं, मैं उस समय तक भी रहा। मैं 2014 में 2013 में रिटायर हुआ हूँ, और इसके बाद जो है फर्क आ गया जी। ईवीएम में भी फर्क आया। 8 अक्टूबर 1913 मतलब 2013 में एक डिसीजन हुआ। ये डिसीजन हुआ कि ईवीएम से मतलब सही चुनाव नहीं हो सकते हैं, अतः कोई दूसरी व्यवस्था की जाए जिससे वोट देने वाले को विश्वास हो सके कि उसका वोट वहीं गया है जहां उसने दिया है। जी। तो ये पूरा, तो उसके लिए इन्होंने बीच में एक मशीन तीसरी जोड़ दी गई।
कि भाई विश्वास हो जाएगा। जी। इसका भी पहले जो शीशा है व्हाइट, जैसे आज दिखाया पहले व्हाइट होता था और उसका 14 सेकंड वो रुकती थी जी। मशीन, वो दिखाई देता था। अब उनका टाइम 7 सेकंड कर दिया और वो नीला वो हो गया, बहुत लोगों को दिखाई दे। दूसरी बात, इस मशीन की कनेक्टिविटी काउंटिंग मशीन से है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। प्रोग्राम बीच में पड़ा है, वो आधा कर रहा है, कितना कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी ये है। जी क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल, बाबा साहब द्वारा स्थापित देश की पहली आर्मी। जी वैसे तो आपको बहुत सारे लोग आपके चेहरे से भी पहचानते हैं और हम भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपकी ये पूरा जो दल यहाँ पर आया, आपकी एक टुकड़ी आई, जिस तरीके से ईवीएम का जो ये प्रोग्राम था, इसको जिस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया, काफी सफलतापूर्वक जो है वो हुआ कार्यक्रम। तो अब मेन जो समता सैनिक दल का यहाँ से जाने के बाद में मेन उद्देश्य क्या रहेगा समाज में ईवीएम को लेकर? समता सैनिक दल का मेन उद्देश्य है, देखिए, ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ देश का संविधान बचाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए हमें लोकतांत्रिक अधिकार, जिससे हम मानवता की श्रेणी में आए। मत का अधिकार इस देश में बहुजनों के लिए, SC ST OBC हक वंचित समाज के उन लोगों के लिए वरदान है। जब वो वरदान ही छीना जा रहा है, हमारा समानता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और हमें मानवता की श्रेणी में जिस अधिकार से रखा गया, वो अधिकार हमारा छीन लिया जाएगा, तो हमारे बच्चे इस देश की गुलामी करेंगे, हमारे बच्चे इस देश में गुलामी की जिंदगी जिएंगे। तो इसलिए क्या लग रहा है ईवीएम से आपका हक छीना जा रहा है? यस, ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र में दी गई भारत की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर जो लोगों को दी गई, जो जनता को दी गई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अपने बच्चों के बलिदान दे करके उस अधिकार की चोरी की जा रही है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है और संविधान में अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ने का अधिकार सबको है, जन जन को है। समता सैनिक दल इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ने वाला है? समता सैनिक दल इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में 2024 का चुनाव लोकसभा का हो रहा है। बाबा साहब हमें आदेशित कर गए कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों, ये भीम सिपाहियों, ये बहुजन क्रांतिकारी शिक्षित लोगों, आपका जो आगे का कारवा है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये है कि जिस कारवा को मैं यहाँ बना के दे के गया हूँ, इसको चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जान चली जाए, लेकिन इसको पीछे मत जाने देना। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों के अभिभावक भी है, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोकतंत्र को बचाए। हम देश के कोने कोने में, हर लोकसभा में, विधानसभा में, सेक्टरों में जाकर, छोटे छोटे गांवों में जाकर के हम काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम लोकतंत्र की चोरी कर रहा है, ईवीएम हमारे बच्चों को गुलामी की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र ईवीएम के द्वारा रचा जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं और जनता को, जो भी 18 वर्ष के नौजवान, युवा, बहनें और हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थी जो 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, उनको 2024 में पहली बार मौका मिल रहा है। मेरे आपसे अपील है, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप 18 वर्ष के होने के उपरांत इस जश्न को, ये पर्व है लोकतंत्र का, ये पर्व है लोकतंत्र का, जब 18 वर्ष के पूरे हो जाते हैं तो आपको एक अधिकार मिलता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दिया है। यदि आज आने वाले समय में इस अधिकार को, इस पर्व को आपको जिंदा रखना है तो ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर पर लगातार सवालिया निशान खड़े करती है, वो तो आपके आंदोलन में नजर नहीं आई कहीं। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये सेना बनाई तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब के तमाम आंदोलन को उठा के देखिए। मैं बाबा साहब के बहुत आंदोलन मैंने भी देखे और बाबा साहब के नाम पर आज बहुत सारे आंदोलन जो पहले सामाजिक संगठन बने थे, आज वो सभी राजनीति कर रहे हैं, फिर समता सैनिक दल क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 वर्ष हो गए समता सैनिक दल को। 24 सितंबर 1924 में स्थापित हुआ। आज 24 सितंबर 2024 में समता सैनिक दल गोल्डन जुबली मना रहा है, 100 वर्ष पूरे कर रहा है। देश की पहली आर्मी, देश की पहली संवैधानिक सेना है, देश का पहला संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। समता सैनिक दल ने आज तक तो किसी राजनीति शक्ति में, सत्ता में प्रतिभाग नहीं किया और ना करेगा। हमने ये वचन लिया है और वचन दिया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें जो अधिकार दे गए, जो समता स्वाधीनता का अधिकार दे गए, वो सामाजिक शक्ति से ही हम हासिल कर सकते हैं।
है, सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही उसको बरकरार रखा जा सकता है। और इतने बड़े हमारे महापुरुष हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, उन्होंने राजनीति में कोई प्रतिभाग नहीं किया, एक बार किया था, उसमें विफल भी हुए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें ये आदेशित कर गए हैं कि आपकी जिम्मेदारी है देश को सुरक्षा देना, समानता समता के अधिकार को बचाए रखना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना। इस क्रांति को हम जिम्मेदारी से संभालेंगे। रही राजनीतिक पार्टियों की बात, वो अपने हितों के लिए बात कर रही है, वो अपने हितों का काम कर रही है। सत्ता सरकार जो आती है, जैसे आती है, वो अपने अधिकारों में काम करती है, लेकिन हमारा अधिकार है पूरे देश में लोगों को जगाना, बाबा साहब की क्रांति से लोगों को रूबरू कराना, और देश में जो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जो संविधान की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो हमारे सबसे बड़े अधिकार की चोरी हो रही है, तो वो मेरा नैतिक कर्तव्य है, सभी भीम सिपाहियों का नैतिक कर्तव्य है। उसके लिए हम लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियां लड़े या ना लड़े, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचा कर रहेंगे और उनके लिए सुरक्षित करके जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आपका सभी साथियों का, और अपील है देश के नौजवानों से, अपील है देश के बहादुर युवाओं से, अपील है देश की माताओं से और बहनों से। यदि माताओं का, बहनों का सम्मान है साथियों, ये लाइन बहुत ही गंभीर है। आपने अभी भाई ने एक सवाल किया था भावुकता का, अरे ये नौजवान है, भावुक क्यों नहीं होंगे? ये भावुक है इसलिए, खौफ है इनके अंदर, डरे हुए हैं ये लोग कि आने वाले समय में हमारा अधिकार न लुट जाए। आने वाले समय में अगर आप युवाओं की बात आ ही गई, तो अंत में एक सवाल सिर्फ आपसे रहेगा। इसमें से तमाम युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार इनके जो हकमारी चल रही है, यहाँ पे कुछ युवा हैं जो लगभग 300-500 दिन से धरने पे बैठे, तमाम धरने चल रहे हैं, युवा दे रहे हैं, इसमें समता सैनिक दल का योगदान कहाँ है? समता सैनिक दल का बराबर योगदान है। समता सैनिक दल अपनी बराबर कार्रवाई करता है। अभी भी हम 6800 जो शिक्षक लोग साथी यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ धोखा है, ये ओबीसी के लोग हैं साथियों। ये भी देखिए एक बड़ा संदेश है। जब ओबीसी का व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं भी उनकी मनुस्मृति के अनुसार शूद्र हूँ, मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो ये देश जाग जाएगा, देश का लोकतंत्र और देश का संविधान भी बच जाएगा। आज इस लड़ाई से ये साबित होता है कि ओबीसी के लोगों के लिए उनकी 6800 वैकेंसी की चोरी की गई, आरक्षण में चोरी की गई, और उस चोरी को वो मतलब बरकरार भी हो गई, पता भी चल गया, फिर भी उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जब ओबीसी का ये हाल है, तो SC/ST का क्या हाल होगा, जो उससे भी निम्न श्रेणी में आते हैं। तो ये लड़ाई भाई साहब, ये देश के लोकतंत्र के लिए है, हमारे अधिकारों के लिए है। यदि आज हम नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जाग सकते। और जो हमें हजारों वर्षों के गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ये दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ाएं। माताओं बहनों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता था कि हमारे देश की जो माताएं और बहनें हैं, इन्हें पैरों की जूती समझा गया था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था। आज यदि हमारी माताओं और बहनों को, वो तमाम माताएं बहनें, वो तमाम महिलाएं, उसकी कोई जाति नहीं है महिला की, वो चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो, सामान्य की हो, माइनॉरिटी की हो, वो किसी भी समाज की माता बहनें हो, महिला हो, उसको यदि सम्मान मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मिला है। जब आपको वोट का अधिकार मिला, जब हिंदू कोड बिल पास हुआ, उस बिल के द्वारा आपको पढ़ने का, लिखने का मत अधिकार, रिजर्वेशन में 50% का अधिकार आपको प्राप्त हुआ। यदि यह अधिकार छीन लिया गया तो आने वाले समय में हमारे देश की महिलाओं की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए माताओं बहनों से मेरी अपील है, उन 18 वर्ष के ऊपर के तमाम लोगों से मेरी अपील है, तमाम बहनों से अपील है कि इस बार EVM का बहिष्कार, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम लोगों से हमने बातचीत की, इन लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि EVM जी ही जो है तमाम समस्याओं की जड़ है, और EVM के खत्म होते ही तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पर खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए भारत देश का हर एक युवा, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति जो है इस आंदोलन में शामिल हुआ। इस आंदोलन की तमाम जो वीडियोज हैं हमारे चैनल पर पड़ी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके इस पूरी जो बात निकल कर आई, इस बात पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।